उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। वहीं भगदड़ से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 21 जा पहुंचा है। कई लोग जख्मी भी हुए। हादसे के बाद से मामले की जांच लगातार की जा रही है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों और घायलों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तब जब ये सत्संग समागम जारी था, दूसरी तस्वीर में लाशों का अंबार लगा हुआ। ये तस्वीर हमने धुंधली कर दी है क्योंकि बेहद हृदय विदारक मंजर। तीसरी तस्वीर में अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर भी बेहद भयानक है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शव अब तक पहचान भी नहीं हो पाए हैं। पांचवी तस्वीर में पीड़ित परिजन परेशान है, अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ लोगों को, जख्मी लोगों को अस्पताल भी शिफ्ट किया जा रहा है। छठी तस्वीर भी कमोबेश यही बयां करती नजर आ रही है। सातवीं तस्वीर उस जगह की जहां ये घटना पेश आई और उसके बाद का मंजर बेहद हृदय विदारक। आठवीं तस्वीर में अपनों को तलाशते, चीखों पुकार करते लोग जिन्हें अपनों की सुध नहीं मिल पा रही है, बदहवास लोग, दर्द से परेशान लोग, अपनों को खोने का गम। तमाम तस्वीरें बेहद हृदय विदारक। नौवीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची है जो मुआयना कर रही है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आयोजकों की तरफ से जब कुछ लोग जख्मी हो गए, नीचे गिर पड़े, उनका सामान इधर उधर बिखर गया, तो उस सामान को उठाकर खेतों में छिपाने की कोशिश की गई। एफएसएल की टीम फिलहाल इसका भी मुआयना कर रही है। और 10वीं तस्वीर में पुलिस प्रशासन बाद में किस तरीके से मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालता हुआ, स्थिति को कंट्रोल करता हुआ, स्थिति को काबू में करता हुआ और लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाता हुआ वो तस्वीर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवनाथ लगातार मौके से बने हुए हैं। देवनाथ का मैं रुख कर रही हूं। देवनाथ, आपकी मौजूदगी उस अस्पताल में जहां कईयों का इलाज चल रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस अस्पताल में कई शव भी ऐसे हैं जो अभी शिनाख्त के लिए रखे गए हैं, उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताऊं कि जो आप दर्द की बात कर रही थी, जो वेदना की बात कर रही है, तो एक बात बताऊं मैं आपको, जिंदगी की तलाश में लोग वहां गए थे लेकिन मौत के इतने करीब आ गए कि हादसा देखिए किस तरीके से होता है, और कुछ तो मौत के आगोश में भी आ गए। अब जो बात शिनाख्त की है तो बहुत सारे जगह यानी अलीगढ़, आगरा और यह जो है एटा में भी बहुत सारी ऐसे बॉडी हैं जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस अस्पताल में भी बहुत सारी ऐसी डेड बॉडी हैं जिसकी शिनाख्त होना बाकी है। जाहिर सी बात है कि मौत का जो मंजर है और जो भयावह स्थिति पैदा हुई उसके बाद परिजन भी बदहवास है और अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जिनकी डेड बॉडी थी मिल गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेड बॉडी हैं। मगर सवाल यही कि जिंदगी की तलाश में जो लोग वहां गए थे वो मौत की नींद अगर सो गए हैं तो प्रशासन कहाँ था, वो बाबा कहाँ है, और एक और बात, कानून व्यवस्था कहाँ है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको प्रीति बताता हूँ वो ये है कि इस तरह के हादसे के लिए हाथरस तैयार नहीं दिखा, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से भगदड़ मची, जिस तरीके से लोग अफरा तफरी मची, लोगों की जान जा रही थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, वहां पर डेड बॉडी उठाने वाला भी कोई नहीं था। पुलिस भी सरेआम वहां पर खड़े होकर के देख रही थी। जाहिर सी बात है कि इस हादसे के लिए जो प्रशासनिक तैयारी एक होती है जो वो नहीं है। अब भले ही एनडीआरएफ की गाजियाबाद की टीम भी यहाँ आ रही है, तमाम कंपनियां लगाई, अफसरों की टीम यहाँ पर ठीक है। अब अफसरान यहाँ पहुंच जाएंगे, अमला पहुंच जाएगा, मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, पीड़ितों के सुध की बात कही जाएगी, जांच की बात कही जाएगी, लेकिन 121 जिंदगियां चली गई हैं, काल के गाल में समा गई। इनकी जिम्मेदारी किसी की तो बनती है। देवनाथ, एलआईयू की रिपोर्ट में पहले ही जिक्र किया गया था कि 80,000 की इजाजत ली गई है, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग मौके पर ही मारे जा चुके थे, शव उठाने के लिए भी वहां पर साधन नहीं थे। पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने बैठे हुए थे क्योंकि उनके पास कुछ साधन नहीं थे। और खबर तो यह भी मिल रही है कि जो लोग जख्मी थे उन्हें अस्पताल भी स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया। न तो आयोजनकर्ताओं ने यह जिम्मेदारी ली और न ही पुलिसकर्मियों के पास इतने साधन थे कि लोगों को अस्पताल तक ही कम से कम समय रहते पहुंचा दे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति थी, जो मंजर था, इतना भयावह था कि आपको कैसे बताएं। सच बात तो ये है कि हाथरस की आंखें नम है, लोग यहाँ परेशान हैं, बदहाल हैं। एक चीज जो महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रशासनिक तैयारी है वो बिल्कुल नहीं थी। और देखिए घटनास्थल की बात करें तो मैं उस पूरे मैदान को देख करके आया हूं, वहां पर कड़ी धूप थी, यानी खुला मैदान था वहां पर, और भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान थे। और ये भी कहा जा रहा था कि शरबत, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि वहां पर शरबत बट रहा था और लोगों का गला सूख रहा था, लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे और उस शरबत
औरत के चक्कर में भीड़ मची। और उसके अलावा भगदड़ जो मची वो ये थी कि जब बाबा अपना भाषण देकर के निकलने लगा तो उसके चरण रज को पाने के लिए लोग पागल हो गए और उसके चक्कर में खास करके महिलाएं खास करके और बच्चे, जिस तरीके से मौत का जो मंजर प्रीति, सच कहूं तो यहां पर उसको बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर जो गम है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये ठीक है कि प्रशासन जाग रहा है, प्रशासन जांच करेगा, जांच कमेटी बैठा दी गई, तमाम निगरानी तंत्र बिठा दिया गया, लेकिन सच तो यही है कि जिनकी जिंदगी लील ली इस हादसे ने, उनके घर अब चिराग रोशन नहीं होंगे। बड़ा सवाल यह है देवनाथ, आस्था के सिंहासन पर बैठ करके इन लोगों को, आम जनता को मौत के मुंह में भेजने की या झोंकने की क्या अनुमति मिल जाती है? और कहां से ये एनर्जी हासिल करते हैं कि लोग ऐसे भक्ति में सराबोर हो जाते हैं कि अपनी जान की भी उन्हें परवाह नहीं होती? बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी। देवनाथ, ये मैं जरा समझना चाहती हूँ, जो पंडाल बनाया गया था, अगर आपकी चश्मदीदों से बात हुई हो, एग्जिट को लेकर के कितने पॉइंट बनाए गए थे? क्योंकि यहाँ पर जितनी बड़ी लोगों की मौजूदगी थी, कोई एक पॉइंट तो होगा नहीं, कई छोर बनाए गए होंगे। नियम तो यही कहते हैं, कम से कम इतनी बड़ी गैदरिंग को लेकर के पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा कर रही है? देखिए, जब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इंतज़ाम बहुत पुख्ता करना पड़ता है। इसके अलावा आपके जो वॉलंटियर हैं उनकी जिम्मेदारी, इसके अलावा एग्जिट, एंट्री पॉइंट, सबका एक तरीके से दफ्तियों के जरिए एक संकेत के रूप में लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो वहाँ पर अव्यवस्था इस कदर हावी हो गई कि लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया। और यही वजह कितनी, मेरे साथ पीयूष हैं, पीयूष से बात करूंगा। पीयूष, ये बताइए कि वहां पर जो एग्जिट पॉइंट था और एंट्री पॉइंट थी, इसके बारे में आप क्या कुछ बताइए कि क्या इस तरीके का कुछ था? देखिए, जो एग्जिट एंट्री पॉइंट के बारे में जो एलआईयू और पुलिस का कहना है कि वो मापदंड के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। जिस तरीके गैदरिंग बुलाई गई थी उस हिसाब से उन चीज़ों को उस तरीके से अरेंज नहीं किया गया था कि अगर निकास हो तो सही तरीके से लोग बाहर भी जा पाएँ। अभी यहाँ पे हम लोग जहाँ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय में, क्योंकि सीएम प्रोटोकॉल है, मीडिया और पुलिसकर्मियों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 2 परिवारजन के लोग मौजूद थे जो अपने बुआ और माता को ढूंढते हुए आए थे। उनसे जब हमने बात की है, वो हमने रिकॉर्ड भी किया है, उन्होंने बताया कि हमारी 2 बुआ थी जिसमें से एक बुआ की मृत्यु हो गई है। वो किस्सा जब हमने पूछा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, शुरू से बताइए, तो उन्होंने कहा कि जब जो बाबा थे, जब वो जा रहे थे तो सारी भीड़ उनके पैर पकड़ने, उनकी गाड़ी की तरफ उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। अब उस भीड़ में पहुंचते पहुंचते कई लोग आगे गिर गए, लेकिन जो पीछे की भीड़ थी वो उनके ऊपर चढ़ के उनके आगे जाके मिलने लगी। और उस चक्कर में जो लोग सामने आके जो दब गए, उस भीड़ का शिकार बन गए, वो लोग फिर उनके साथ ये घटनाएं हो गई। तो ये चीज़ें ये वही है कि मैनेजमेंट का सारा खेल है। और बाबा की फैन फॉलोइंग इस तरीके की है कि वो भक्तगण मिलने चले गए, लोग गिर रहे हैं, कुचल के आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी चले गए। और उसी में कुछ लोगों की क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ लोग घायल हैं। अब सीएम यहाँ कुछ देर में आने वाले हैं, सबसे मिलेंगे, वो चीजें आगे पता चलेंगी। देवनाथ, जरा पीयूष से ये भी सवाल कर लीजिए कि क्या वहां पर एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था थी? क्योंकि जब इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो ऐसे तमाम जो साधन होते हैं इसे भी इंश्योर किया जाता है ताकि अगर कोई हादसा खुदा ना खास्ता हो भी जाए तो समय रहते लोगों को मदद पहुंचाई जाए। यहाँ ये इंतजाम भी थे या इसको भी अनदेखा कर दिया गया था? बिल्कुल, इस सवाल मैं करूंगा और ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब लाखों की भीड़ होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन सारी चीजों को इंश्योर करे, वरना इजाजत नहीं दी जाती है, ये नियम है। लेकिन ये बताइए पीयूष, अगर आपसे बात करें तो जो घटना स्थल है वहां पर क्या पर्याप्त एम्बुलेंस थे? और इतनी बड़े आयोजन की जगह पर इस तरीके के इंतजाम होते हैं, तो क्या वहां पर इस तरीके के इंतजाम थे? आपने कुछ देखा? हमने देखा नहीं, हमने उनसे जो बात की, जो वहाँ मौजूद थे, जो उस भीड़ में जिन्होंने अपने लोगों को खोया, उन्होंने बताया कि हम खुद अपने बुआ, माता, बहनों को छोड़ के आए थे, क्योंकि सत्संग जैसी चीज़ों को आमतौर पे महिलाएं बड़ी तादाद में एड्रेस करती हैं और ज़्यादातर अपने बच्चों को लेकर चली जाती हैं, तो वही शिकार भी हुई। तो उन लोगों ने खुद बताया कि उन्होंने अपने देखा कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कई चीज़ों में व्यवस्था की बहुत सारी कमी देखने को मिली, इतनी लापरवाही थी, इसलिए ये सब चीज़ें हो पाई हैं। तो देखिए प्रीति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर प्रत्यक्षदर्शियों की आप माने, प्रत्यक्षदर्शियों का यकीन करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वहां पर वो तमाम इंतजामात नहीं थे जो एक कार्यक्रम स्थल पर होना चाहिए, जहां पर लाखों की भीड़ जुटती है। और एक और बात, जब प्रशासन इसकी अनुमति देता है तो ये चीजें इंश्योर करता है, इन चीजों को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि खामी हुई, कोई ना कोई समस्या ऐसी हुई जिसके चक्कर में भगदड़ मचा। और ये बात और भी है कि ये बात सच है कि जो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कम थी। मैं यानी आपके जिस पीछे संख्या अभी में देख पा रही हूँ भीड़ थी, देवनाथ, जितने अनुयायी मुख्यमंत्री को थे, पहुंचना जितनी है। महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, ठीक उनको है, देखते हुए कैसे? ठीक है देवनाथ, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ कुछ ही क्षणों में मुमकिन है मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। ऐसे में वहां पर सिचुएशन को बिल्कुल ऑर्डर में रखने के लिए पुलिस कर्मियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अगर इसमें से कुछ भी चंदेक भी वहां पर मौके पर समय पर पहुंचते तो शायद उन्हें पता होता कि बदहाली का आलम वहां क्या है, और जब बड़ी संख्या में समागम समाप्त होगा तो जो लोग रवाना होंगे उस वक्त क्या कुछ स्थिति हो सकती है। क्योंकि खबर यह मिल रही है कि पहले भी जब लोग यहां पर अपेक्षा से ज्यादा पहुंचे तो ट्रैफिक को लेकर के वहां पर केओस हुआ था। उसके बावजूद क्योंकि सब अंदर सत्संग के लिए पंडाल में चले गए, स्थिति सामान्य हो गई, तो पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। अगर समय रहते ही इसकी आशंका को समझा गया होता और इस स्थिति का आकलन कर लिया गया होता तो बड़ी त्रासदी सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी जो पीछे हैं लगातार हमसे कह रहे हैं कि आप उस पार घेरे चले, इस घेरे के उस पार चले जाइए। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूँ कि आज इतनी मुस्तैदी जो दिखा रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर तैनाती लोगों की क्यों नहीं हुई? और सवाल इस बात का है कि जो महिलाएं हैं, जहां पर उनके समर्थकों की संख्या महिलाओं की बहुत ज्यादा है, और महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के क्या संवेदनशीलता जरूरत नहीं थी बरतने की? सवाल इंतजामात की है, सवाल उसके साथ उस भावना का भी है, उस कनेक्शन का भी है कि जब इस तरीके का आयोजन होते हैं तो आप उदासीन क्यों हो जाता है प्रशासन? ये उदासीनता का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना होती है। तो जाहिर सी बात है कि जांच होगा, चीजें आएंगी। लेकिन फिर कहता हूं प्रीति कि मैं बार बार कहता हूं कि उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस वेदना को शायद कोई कम नहीं कर सकता है। कोई मरहम ऐसा नहीं है जो उस दर्द को कम कर दे, क्योंकि बदहवास लोग यहाँ पर अपनों की तलाश में जगह जगह देखे जा रहे हैं। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके अपने नहीं मिले हैं। अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनके अपने कहाँ हैं। ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा हैं या मौत की नींद सो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कहे और व्यवस्था जो कहे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो पीड़ा है, जो परेशानी है, वो इन फिजाओं में इस तरह से तैर रही है कि बिल्कुल हम उसे सबके महसूस चेहरे किया पर जा शिकन सकता है। है। मैं भारत एक्सप्रेस के हर एक दर्शक से पूछना चाहती हूं कि ठीक है, आपकी आस्था पर इसे चोट ना समझें। आप किसी व्यक्ति को भक्ति के वश देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इस तरह के समागम में और सत्संग में पहुंचते हैं, लेकिन कम से कम ये सवाल तो कीजिए उन गुरुओं से कि क्या आपका भी आपके भक्तों के प्रति कोई जिम्मेदारी या कोई कर्तव्य नहीं बनता है? ये तथाकथित भोले बाबा उर्फ सूरजपाल फिलहाल फरार हैं। कहां हैं, इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी यह आ रही है कि आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। रामकुटीर मैनपुरी में आश्रम में बाबा के होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन वो तस्वीर भी भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई कि पुलिस का अमला पहुंच तो रहा है लेकिन आश्रम का गेट नहीं खुल रहा है। मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई अधिकारी अंदर पहुंचेगा, किसी से बातचीत हो रही है क्या, ये खबर भी सामने अब तक नहीं आ पाई है। इस बीच 121 मौतें और मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे हैं। जिस तरीके से ये स्थिति, ये घटना सामने आई है, जाहिर है अनदेखी कई स्तर पर हुई। अनदेखी प्रशासन के स्तर पर हुई, जिससे ये अंदाजा तो हो गया था, अंदेशा तो था, लेकिन हाथ पर हाथ रखे प्रशासन बैठा रहा। एलआईयू की रिपोर्ट को ओवरलुक किया गया, जिसमें आशंका जताई गई थी कि भीड़ ज्यादा हो सकती है और ऐसी स्थिति में यहां कोई हादसा भी हो सकता है। इंतजामात पूरे होने चाहिए, लेकिन जैसा कि भारत एक्सप्रेस संवाददाता भी आपको बता रहे हैं कि वहां पर इंतजामात नाकाफी छोड़िए जनाब, इंतजामात थे ही नहीं। एम्बुलेंस नहीं था, कोई वाहन नहीं था कि अगर स्थिति हो इस तरह की कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके तो लोग इन खेतों से निकल करके किस साधन का प्रयोग करके अस्पताल तक पहुंच सकें, वो व्यवस्था भी वहां पर थी नहीं।